Good morning, students. Welcome to term 2. This is the last term of your session and I'm sure आप लोग अपना 100% देंगे इसके लिए. Let's begin with the first chapter of the term, that is rational numbers, chapter 9, which is on page 223. Now before we begin with the questions, पहले हम कुछ important points we'll understand. सबसे पहले हमने बहुत सारे numbers के बारे में पढ़ाई. We studied about integers, we studied about whole numbers, we studied about natural numbers. But what are these rational numbers? ये हमने पहले classes में नहीं सीखा है. So this is something brand new that we are learning, जो कि आपको आगे भी आते रहेगा काम में. So let's understand. Rational number ऐसा नंबर होता है जिसको ऐसे एक फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ न्यूमरेटर हम फॉर एग्जांपल p ले रहे हैं और डिनोमिनेटर q ले रहे हैं. p एंड q आर जस्ट टर्म्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी अदर इंटीजर. इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो. हमें पता है नंबर लाइन में ज़ीरो होता है, इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स. तो ये सबको मिला के इंटीजर्स बोलते हैं. अब इसको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में इंटीजर्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? -4/3, 3/-4, 13/-. Now what do you observe in these examples? कि ये एक फ्रैक्शन है ऑफ इंटीजर्स. ये एक नेगेटिव इंटीजर है, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव. बट कहीं भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है. सो दिस इज अनदर थिंग अबाउट रैशनल नंबर्स कि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होता है. न्यूमरेटर हो सकता है बट नॉट डिनोमिनेटर, which is why 5/0 या 97/0 या 51/0 any fraction जिसके नीचे से denominator 0 है, that is not a rational number. Now normal integers are also rational because for example हम integer 100 या -6 या 0 लेते हैं. It can be written as 100/1 या -6/1 or 0/1. So this is represented in the form p/q and has numerator and denominators as integers in it, which means it is a rational number. अब हम some types of rational numbers पढ़ेंगे and based on this we will be solving some sums from the exercise. सबसे पहले equivalent rational numbers. Equivalent क्या होता है? Somewhat the same thing. दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट तब होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ p/q लिया था और दूसरा हम रैशनल नंबर ले रहे हैं r/s. उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट? अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इज कॉल्ड, अगर करते हैं और वो इक्वल आता है, which means that is an equivalent fraction. अब this is in case हमें नंबर ऑलरेडी दिए हैं and we have to check. But अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर एग्जाम्पल p/q गिवन है और हमें बोला है इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करो. सो हाउ डू वी डू इट? हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम रैशनल नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2/1. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2p/2q. So this is the rational number which is equivalent to p/q. For example यहाँ पे -2/3 है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने -5 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट दिस, विच मीन्स ये वाला रैशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू दिस रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स हमने पहले पढ़ा था, जिसके आगे नेगेटिव साइन है, जो नंबर लाइन में ज़ीरो के लेफ्ट साइड है, दे आर नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं. तो दीज वर इंटीजर्स. बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमें पता है ये p/q के फॉर्म में होता है. ऐसे नंबर्स जहाँ पे या तो दोनों का साइन नेगेटिव है या दोनों का साइन पॉजिटिव है, दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. जब माइनस साइन है तो पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन अ फ्रैक्शन ये कैंसिल आउट हो जाता है.
ओके, नेगेटिव रैशनल नंबर वो होता है जिसमें दोनों में से एक डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर हैज़ अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट। अभी हमने टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ लिए हैं. नाउ वील बी अंडरस्टैंडिंग सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड हाउ दे कैन बी एक्सप्रेस्ड. ठीक है, सबसे पहले हम नंबर लाइन, अगेन रैशनल नंबर को नंबर लाइन, नॉर्मल नंबर लाइन हमें पता है कैसे होती है. इन केस ऑफ इंटीजर्स कैसे होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव. अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि -1/2 इस नंबर लाइन में कहाँ आएगा, तो 1/2 क्या होता है, हाफ. हाफ क्या होता है, इट कम्स बिटवीन 0 and 1. हाफ इज 0.5 या हाफ इज द सेम थिंग, ये 1 से पहले आता है. सो इट विल बी समवेयर ओवर हियर. सो वी से दिस इज 1/2. ओके, नाउ जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, 2/2. 2/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैंसिल आउट करके, इट कम्स एज 1. सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी सेम डिस्टेंस पे हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो -1/2 होगा या -हाफ हो जाएगा. ओके, बस कीपिंग द साइन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमने -4/7 एंड 5/7 लिया है. अब अगर हमें यहाँ 1 चाहिए तो 7/7 जब होता है तब 1 आता है. सो यहाँ से लेके हमने इधर तक वी मेड 1 2 3 4 5 6 7 मेजरमेंट्स हमने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में ऑफ द यूजिंग अ स्केल मैंने यहाँ पे मेजर किया है. जो फर्स्ट वाला होगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. 7/7 क्या होता है, 1. सिमिलरली ऑन द अदर साइड भी ऐसे ही होगा विद अ नेगेटिव साइन बट. तो यहाँ पे हमने 4/7 प्लेस कर दिया इधर एंड -4/7 and plus 5/7 is here. तो these were the 2 points P and Q जो हमने इस नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स मार्क किए हैं. You will understand this in depth एक बार ही जब हम सम्स प्रैक्टिस करेंगे. Now next type of sums जो आप अपने एक्सरसाइज में करेंगे, फर्स्ट वन, that is reduce to the simplest or the lowest form of rational numbers. ये हमने बहुत बार क्लास 6 में भी किया है, मैथ्स में इस क्लास में भी आके किया है, बट ओनली थिंग इज अब हम रैशनल नंबर्स पे फोकस करेंगे. ओके, वो क्या होता है सिंपलेस्ट और द लोएस्ट फॉर्म, जब वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी मोर कॉमन फैक्टर्स. मतलब हमने सबसे ज़्यादा कैंसिल आउट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल 16/4. सो 2 8 16 to 2. दिस इज 1 and 4. अब मैं इसको और कैंसिल आउट नहीं कर सकती, विच मीन्स दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज देयर इज नो मोर कॉमन फैक्टर विच इज लेफ्ट. अब इसमें नेगेटिव साइन वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव साइन वाले भी हो सकते हैं, बट इट डज नॉट हैव एनी मोर कॉमन फैक्टर लेफ्ट अदर देन 1. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म हमने देख लिया, रिड्यूस टू द लोएस्ट. बट स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, मतलब नीचे नेगेटिव साइन वाला नंबर नहीं होगा. जैसे दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे खाली न्यूमरेटर फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट में ही नेगेटिव साइन वाले नंबर्स होंगे.